नमस्कार, फर्स्ट इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रुचि महावर और सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उदयपुर के चुंडा पैलेस में बीजेपी की बैठक खत्म। 2 चरणों में हुई बैठक में बनी कार्यकारिणी की रणनीति, सत्ता संगठन में तालमेल के साथ पार्टी को मजबूत बनाने पर मंथन। किरोड़ी बैंसला के नेतृत्व में गुर्जर महापंचायत रुदावला के सिद्ध स्थान पर जुटे गुर्जर नेता, प्रशासन के चाक चौबंद इंतजाम। सिरोही में घूस लेते बेटे समेत सरपंच गिरफ्तार, बिजली कनेक्शन की एनओसी के बदले मांगी थी रिश्वत, 15,000 में तय हुआ था सौदा। 20 अगस्त से प्रो कबड्डी के जयपुर में होंगे मुकाबले, पिंक पैंथर्स एसएमएस स्टेडियम पर खेलेंगे 7 मैच, बच्चन परिवार समेत वीवीआईपी करेंगे शिरकत। और ओवल टेस्ट मैच का तीसरा दिन 486 रन पर सिमटी इंग्लिश पारी, जो रूट ने जड़ा शतक, भारतीय गेंदबाजी फिर रही फ्लॉप। और बुलेटिन में सबसे पहले खबर भरतपुर से। भरतपुर के रुदावल में गुर्जर महापंचायत इस वक्त जारी है। इस महापंचायत में हजारों की संख्या में गुर्जर समाज के लोग जुटे हुए हैं। महापंचायत में कर्नल किरोड़ी बैंसला, रूप सिंह गुर्जर, भूरा राम भगत, श्रीराम बैंसला समेत कई गुर्जर नेता इस वक्त मौजूद हैं। सिद्ध स्थान पर हो रही इस बैठक में समाज को आरक्षण को लेकर आगामी रणनीति पर चर्चा चल रही है। तो आपको बता दें कि भरतपुर के रुदावल में गुर्जर महापंचायत इस वक्त जारी है। इस महापंचायत में हजारों की संख्या में गुर्जर समाज के लोग जुटे हुए हैं। महापंचायत में कर्नल किरोड़ी बैंसला, रूप सिंह गुर्जर, भूरा राम भगत, श्रीराम बैंसला समेत कई गुर्जर नेता इस वक्त मौजूद हैं। सिद्ध स्थान पर हो रही इस बैठक में समाज में आरक्षण को लेकर आगामी रणनीति पर चर्चा जारी है। कांग्रेस ने हमको कुछ 1% दिया, सुविधाएं दी, सब कुछ किया जो आज तक नहीं किया किसी ने। मैं इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। यही कहना चाहूँगा कि जो जीत के आया है, जिसने हमको आश्वासन दिया है, जिसने सिकंदरा में और कंजौली में हमको खुलेआम आश्वासन दिया है, हम उससे उम्मीद करते हैं, उससे डिमांड करते हैं कि हमारा हक हमें तुरंत दिया जाए। पायलट साहब ने कहा था कि महापंचायत में अगर शांतिपूर्ण होती तो हम भी समर्थन करेंगे। ये उनकी मर्जी की बात है। आई हैव नो कमेंट्स ऑन दैट। और बुलेटिन में अब बात सरकार के उदयपुर संभाग दौरे की। प्रदेश बीजेपी संगठन में बदलाव के बाद बनी प्रदेश पदाधिकारियों की नई टीम की पहली बैठक उदयपुर के चुंडा पैलेस होटल में हुई। वहीं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव, पार्टी प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी और पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहे। बैठक 2 चरणों में हुई, जिसमें कार्यकारिणी की रूपरेखा भी तय की गई। वहीं बैठक में सत्ता और संगठन में तालमेल को लेकर भी चर्चा की गई। साथ ही सत्ता में संगठन की भूमिका को लेकर भी बातचीत हुई। इसके अलावा बैठक में संगठन के खाली पदों को लेकर भी चर्चा की गई। वहीं सीएम राजे ने हर जिला और मोर्चा अध्यक्ष को अपनी कार्यकारिणी बनाने के निर्देश भी दिए। साथ ही 15 सितंबर तक नामों की घोषणा करने की डेडलाइन भी तय कर दी गई है। राजे ने कहा कि प्रदेश पदाधिकारियों हर दूसरे शनिवार को बैठक होगी। राजे ने यह भी कहा कि संगठन, कार्यकर्ता, सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करें। संगठन और सत्ता के बीच में समन्वय और ज्यादा प्रगाढ़ कैसे हो, इन सब विषयों पे भी बात हुई। मुख्य रूप से जो निर्णय हुए, हमने प्रदेश की हमारी टीम बन गई। सभी जिला अध्यक्षों को ये कहा गया है कि वे 5 सितंबर 2014 तक अपने जिले की पूरी कार्यकारिणी, मंडल और मंडल की कार्यकारिणी
हमारे SC ST मोर्चों से संबंधित प्रदेश में बनने वाली कार्यकारिणियों के नाम ये सब प्रदेश को प्रस्तावित कर दें। संगठन के बाकी चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर जरूर बात हुई थी। उसके लिए अभी जिम्मेदारी दी जाएंगी और उस जिम्मेदारी के हिसाब से काम होगा। देखिए, मेन जो निर्देश थे वो तो ये था कि सरकार और संगठन का समन्वय हो और दोनों मिलके जो राजस्थान की जनता ने जो बड़ा बहुमत दिया है, 163 सीटें दी है, बहुत अपेक्षा है राजस्थान की जनता को, तो उसको पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता लग के सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाए। और जो भारतीय जनता पार्टी की अभी जो नई टीम बनी है, नए प्रदेश के अध्यक्ष थे, उसके बाद उनकी टीम बनी है, जिला अध्यक्ष बने, मोर्चों के अध्यक्ष बने, तो उनको खास तौर से कहा गया कि 5 तारीख तक मोर्चों के अध्यक्ष अपना तैयारी कर ले और जिलाध्यक्षों को भी बोला गया कि वो अपनी टीम दे। और इस वक्त हमारे साथ उदयपुर से हमारे संवाददाता पीयूष शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, बैठक में क्या कुछ खास रहा? देखिए, संगठन की कभी बात की जाए तो मैं आपको रुचि बता दूं कि साफ तौर पे कह दिया गया है, क्योंकि निकाय चुनाव नज़दीक है, अक्टूबर नवंबर में निकाय के चुनाव होना है, पंचायतों के चुनाव होना है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो जो प्रदेश की जो कार्यकारिणी उसका गठन हो चुका है, लेकिन जो जिलों की कार्यकारिणी है उसका गठन करना बाकी है, मोर्चों की कार्यकारिणी का गठन होना बाकी है। तो एक डेडलाइन तय कर ली गई है कि 5 सितंबर तक सभी अध्यक्षों से नाम मांगे गए हैं कि वो अपने नाम सौंप दे, अपने जिला कार्यकारिणी के नाम सौंप दे, मोर्चे की कार्यकारिणी के नाम सौंप दे, और किसी भी हालत में 15 सितंबर तक इन मोर्चों की और जिलों की जो कार्यकारिणी है उसका गठन कर दिया जाए। इसके अलावा जो 4 जगह उपचुनाव होने हैं उसकी जो जिम्मेदारी है वो भी जो प्रदेश के जो 4 महामंत्री है उनको सौंप दी गई है, उसकी भागदौड़ उनको सौंप दी गई है। वो वहां पर जाके भाजपा की जो संगठन है उसको सक्रिय करेंगे ताकि चुनाव में वो जुट सके। इसके अलावा सबसे अहम बात यह भी रही कि जो अलग प्रदेश के जो जिले हैं उन सभी जिलों में प्रदेश के पदाधिकारियों को एक पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि वो वहां की जो प्रभारी के रूप में वहां का कामकाज देखे। इसके अलावा मुख्यमंत्री राज्य का साफ तौर पर उद्बोधन था, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो बीजेपी संगठन के जो कार्यकर्ता है वो सत्ता और जनता के बीच एक सेतु का काम करे, जो सरकार की योजना है उसको जमीनी धरातल तक जो लोग रहते हैं उन तक पहुंचाए और उनकी जो समस्या है उससे सरकार को अवगत कराए ताकि जो बीच का जो कम्युनिकेशन गैप है जनता और सरकार के बीच में वो दूर हो सके और सेतु के रूप में जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो जुड़ सके। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात एक और ये रही कि राज्य का जो पूरा फोकस रहा वो रहा निकाय चुनाव और उपचुनाव पर लेकर, क्योंकि उपचुनाव की जो तारीख है वो घोषित हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में उन चुनाव को कैसे जीता जाए, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है और संगठन भी मजबूत स्थिति में है, क्योंकि टीम में भी बदलाव हुआ है, लेकिन नई टीम की जिम्मेदारी है कि इन जो 4 जगह उपचुनाव होना है उसमें भारी बहुमतों से बीजेपी जीते। जी रुचि। पीयूष, इस वक्त सरकार जो है वो उदयपुर संभाग में है, तो इस बैठक को किस तौर पे देखा जा सकता है? देखिए, जहाँ तक चूंकि सरकार भी उदयपुर संभाग में है और आज अशोक मनामी ने अपनी पूरी टीम को उदयपुर में बुलाया और आज प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई, तो इस दृष्टि से काफ़ी अहम है, क्योंकि सरकार अभी जो 10 दिन है उदयपुर में अलग अलग गाँवों में जाके, ग्राम पंचायतों में जाके समस्या जानेगी। और मुख्यमंत्री ने जिस तरह से संदेश दिया कि जो कार्यकर्ता है, संगठन के जुड़े जो कार्यकर्ता है वो सेतु का काम करे, तो कुल मिलाकर एक मैसेज दिया गया है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो सरकार के इस अभियान से भी जुड़े और उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो सरकार के साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं की रहेगी, क्योंकि जमीनी स्तर पर लोगों की क्या समस्या है उससे सरकार को अवगत कराने का काम सीधे तौर पर संगठन का होगा, जिससे जनता के बीच भी पार्टी की जो छवि है और अच्छी हो सके, साथ ही जो कार्यकर्ता भी सीधे लोगों से जुड़ सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष आपका इस जानकारी के लिए। तो ये थे उदयपुर से हमारे साथ जुड़े थे पीयूष, जो बता रहे थे कि राज्य सरकार ने जिस तरह से अधिकारियों को ये जो है दिशा निर्देश दिए हैं कि जनता और सरकार के बीच जो कम्युनिकेशन गैप है वो कम किया जा सके। वहीं उदयपुर में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जनसुनवाई कार्यक्रम में विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। मंत्री कटारिया जब बेदला पंचायत में जनसुनवाई कर रहे थे उस दौरान तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम को जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदेश के अलग अलग इलाकों से आए प्रदर्शनकारियों ने आज जनसुनवाई केंद्र के बाहर कटारिया की गाड़ी रोकने का भी प्रयास किया, तो इस दौरान पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की जमकर झड़प भी हुई। पुलिस को प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए हल्का बल का प्रयोग भी करना पड़ा, तो कटारिया ने गाड़ी से उतरकर समस्या को सुनकर निस्तारण का आश्वासन भी दिया।
वहीं सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारी इन दिनों उदयपुर में डेरा डाले हुए हैं। इसी कड़ी में आज चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव जेसी मोहंती एमबी हॉस्पिटल का दौरा करने पहुंचे। जेसी मोहंती के आने की सूचना के साथ ही अस्पताल का पूरा स्टाफ सचेत हो गया। वहीं हॉस्पिटल के दौरे के बीच RNT मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट भी मौजूद रहे। इस दौरान मोहंती ने हॉस्पिटल में फैली अव्यवस्थाओं पर अधिकारियों के सामने नाराजगी भी व्यक्त की। मोहंती ने न सिर्फ मरीजों से बात की बल्कि अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली। वहीं सरकार आपके द्वार अभियान का आगाज राजसमंद जिले के सभी उपखंड क्षेत्र में भी हुआ। मंत्रियों और अफसरों के अपने क्षेत्रों में आने से जहां ग्रामीणों के चेहरों पर खुशी नजर आई, तो वहीं अधिकारियों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दी। आज जिले के केलवाड़ा उपखंड क्षेत्र की गजपुर पंचायत ने जन सुनवाई के लिए शिक्षा मंत्री पहुंचे। जन सुनवाई में मुख्यतः शिक्षा, पानी, बिजली, सड़क की समस्या सामने आई, जिनका त्वरित समाधान करने के अधिकारियों ने निर्देश दिए। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की अघोषित कटौती के मुद्दे को भी गंभीरता से लेते हुए केलवाड़ा के कनिष्ठ अभियंता को निलंबित करने के आदेश दिए। इसी क्रम में मंत्री नंदलाल मीणा ने भी आमेट क्षेत्र में जनसुनवाई की और अन्य उपखंडों पर प्रमुख शासन सचिवों ने कार्य को अंजाम दिया। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। बागीदौरा क्षेत्र, बांगड़, तलाई और जामुड़ी में की जनसुनवाई। सड़क, शिक्षा, यातायात, बिजली प्रमुख मुद्दे छाए रहे। सड़क और बिजली को लेकर विभागीय अधिकारियों को फटकार भी लगाई। 24 घंटे में व्यवस्था सुधारने के आदेश दिए और जामुड़ी के राशन डीलर को तत्काल निलंबित कर दिया। वहीं चित्तौड़गढ़ जिले के दौरे पर आए मंत्री अरुण चतुर्वेदी और प्रभुलाल सैनी ने पंचायत समिति स्तर पर जनसुनवाई कर लोगों की समस्याओं से रूबरू हुए। मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने पुठौली क्षेत्र में सुनवाई की। उस दौरान लोगों ने पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा समेत क्षेत्र की अन्य समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। वहीं दूसरी ओर कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने कपासर क्षेत्र में जनसुनवाई करते हुए लोगों से रूबरू हुए। जो विषय होते हैं, चाहे उसमें पानी होगा, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके साथ साथ पेंशन, लोगों को महानरेगा में काम, इन सब विषयों को लेकर के और क्षेत्र की कुछ समस्याएं उनको सीधे सरकार के प्रतिनिधि जाकर के सुनेंगे। कुछ समस्याएं 2-3 तरह की होती हैं, कुछ का तुरंत समाधान की बात होगी, कुछ जिला स्तर पर होगा, कुछ का प्रदेश स्तर पर, और कुछ ऐसे होंगे जिनको सरकार को नीति बनाने की जरूरत होगी। नीति बनने के बाद उनका समाधान की दिशा में ध्यान जाएगा। और धरातल की वास्तविकता ये है कि अभी जयपुर बैठ के, दिल्ली बैठ के सारा धरातल का पता ही नहीं लगता। हमारे जनप्रतिनिधि के एक्टिविटी पे भी हमें वहाँ जानकारी मिलेगी, सरपंच से लेके हमारे MP तक। उसके बाद इसका फॉलोअप कंटिन्यू चलेगा। वो कौन करेगा? वो हमारे CM लेवल पे एक सेल बनी हुई है और सेक्रेटरीज जो हमारे हैं, उन सेक्रेटरीज की ड्यूटी है कि उसको वो फॉलो करेंगे। और जब तक 100% समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा तब तक ये मिशन चलेगा। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।